हाय गाइस, दिस इज लैबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो पर कमेंट करें, और जो न्यू लोग हैं प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे रोज आती हैं मजे मजे की वीडियोस एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी वीडियो। सो उसके लिए जरूरी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ना सिर्फ ये बल्कि डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स मौजूद हैं एंड यू श्योरली वांट टू फॉलो मी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन खोलो और उन लिंक्स को खोल के मुझे दोनों प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो करो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा कि पीएसएल के दौरान, क्या पूरी क्रिकेट के दौरान, जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही होती है तो ARY ज़ैप पे एक शो आता है जिसमें फ़खरे आलम होस्ट होते हैं, साथ में वसीम अकरम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज बैठे हुए होते हैं। दे आर लाइक डिस्कसिंग क्रिकेट। अजहर अली भी बैठे हुए होते हैं एंड उनका जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें क्या बात हुई? उसमें बात ये हुई कि एक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस नसीम शाह, हु इज मच मोर बेटर, कौन इनमें से ज्यादा अच्छा है, किसके पास ज्यादा वेरिएशंस हैं एंड एक्सेट्रा। तो एवरीवन वाज लाइक नसीम शाह फर्स्ट ओवर में, क्या या पावर प्ले के ओवर्स जितने भी होते हैं उसमें नसीम शाह इज वे मोर इम्प्रेसिव एज कंपेयर टू शाहीन शाह आफरीदी। तो इस पे ऐड करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि सही कह रहा है भाई, अगला बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसी ही बात है। पिछले 7 से 8 महीनों में हमें नजर आ रहा है कि नसीम शाह हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव in terms of bowling, in terms of actually the power play bowling। अगर उनको शाहीन शाह अफरीदी के साथ कंपेयर किया जाए तो ज्यादा अच्छी बॉलिंग नसीम करता है और काफी हद तक मुझे ये बात ठीक भी लगी। अब यहाँ पे आई एब्सोल्युटली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीवन्स क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लेकिन आई एम ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ दैट। और मैं हमेशा एक यही बात करती हूँ कि जब तक इवन ये बात नहीं भी हो रही थी तो मैंने हमेशा ये बात की है कि if you really ask who is my favorite bowler in current Pakistan's lot, तो मुझे ये लगता है कि शाहीन, हारिस और नसीम में से मैंने हमेशा नसीम को हाईली रेट किया है और मैंने हमेशा ये कहा है कि नसीम इज माय फेवरेट बॉलर। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी का वो जो एक ऑरा था ना कि ईगल एंड एक्सेट्रा, और बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है, फर्स्ट ओवर में आके जिस तरह से क्विक विकेट्स भी निकालता है और ओपनिंग बैट्समैन को परेशान करके रख देता है, समझ नहीं आ रही होती क्या करते। और ये हाइप तब बढ़ना शुरू हुई थी, इसको जो है जैसे कहते हैं कि आग तीली लगाना जिसे कहते हैं तब लगी थी जब T20 वर्ल्ड कप में जो है शाहीन ने आते साथ ही KL राहुल की भी विकेट उड़ा दी, रोहित शर्मा की भी विकेट उड़ा दी, तो उस चीज को जो है और ज्यादा हाइप अप किया गया। एवरीबॉडी इज लाइक शाहीन 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 until Naseem arrived। Not actually until Naseem arrived, but जब शाहीन शाह अफरीदी की जब से इंजरी हुई है he has been off the color, he has been looking absolutely off the color। उस तरह से he has not been executing himself। बेचारे बहुत ज्यादा जो है मेहनत करते हुए नजर आते हैं अपने ऊपर और he is like जोर भी लगाते हैं, स्पीड पे भी जोर लगा रहे हैं, स्विंग सीम हर तरह की वेरिएशन जो है वो एड ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट वही बात है कि उनको जो है उस तरह का आउटपुट नहीं मिल पाता। ही हैज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट, बट जिस तरह से उनका एक ऑरा होता था ना कि भाई ये बहुत डेंजरस बॉलर है, उसको फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक टाइम पे 20 बन के रह गए थे फास्ट बॉलिंग की फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो उस तरह की जो सिचुएशन है वो अब शाहीन शाह अफरीदी के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। वेदर यू टॉक अबाउट एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट नसीम शाह कंप्लीट बॉलर है। क्यों कंप्लीट बॉलर है? आप उसको शुरू के ओवर्स में ले आओ, आप उसको मिडिल ओवर्स में ले आओ, आप उसको डेथ ओवर्स में ले आओ, वो बंदा एक्सेप्शनल बॉलिंग करता है फ्रॉम A to Z। वेदर यू टॉक अबाउट हिम इन T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, बहुत कमाल की जबरदस्त बॉलिंग करता है और बहुत इफेक्टिव बॉलिंग होती है इनकी, स्पेशली इन पावर प्ले, जिस तरह से विकेट्स निकालते हैं। एंड एक्चुअली जो इनका अगर दोनों का स्विंग कंपेयर किया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी तो दोनों तरफ से स्विंगर डालते थे, बट द पॉइंट इज कि किसका स्विंग ज्यादा इफेक्टिव होता था। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो उनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन स्विंग जो है जिसे कहते हैं वो ज्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता था, या बात की जाती थी कि यार नहीं ये बहुत डेंजरस है,
लेकिन अगर आप नसीम शाह को देखें, कंप्लीट बॉलर उसको फिर एक रीजन की वजह से ही कहा जा रहा है ना कि कंप्लीट बॉलर है, तो क्यों है? ना सिर्फ ए टू सी बॉलिंग अच्छी करता है, बल्कि उसका इन स्विंगर भी और उसका आउट स्विंगर भी, ठीक है, वो दोनों भी बहुत खतरनाक है। सामने वाले को परेशान करने वाली बॉलिंग करता है। बेन स्टोक्स को आपने देखा कैसे परेशान कर दिया था, शुभमन गिल को आपने देखा कैसे परेशान कर दिया था। यानी कि जब आपको सामने वाले को परेशान करना, उसको डॉज करना हो, यानी कि उनकी जो डिलीवरी होती है ना, एक्चुअली वो इस तरह की होती है कि बैट्समैन परेशान हो जाता है, फिर उसको खेलना ही पड़ता है उस डिलीवरी को, वो उसको लेट इट आउट नहीं कर सकता। या तो उसका एज होके चौका हो जाएगा, या एज होके आउट हो जाएगा, या फिर जो है वो बाहर से निकल के जो है वो आउट हो जाएगा प्लेयर। तो फिर इसीलिए नसीम शाह को इतना ज्यादा डेंजरस कंसिडर किया जा रहा है। नसीम शाह को भी इंजरी हुई, बट अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से ऑफ द कलर नहीं दिखाई दे रहा। रिदम उनको जिस तरह से उनका बिल्ट इन हो रहा है ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, पीएसएल में जिस तरह से जान मार रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो वो चीज जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है नसीम शाह के लिए इन फ्यूचर टाइम्स अहेड। और अगर बात कर ली जाए दोनों के स्टार्ट के बारे में, अप टिल नाउ इन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9, तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी 6 ओवर्स करवाए हैं और नसीम शाह ने भी 6 ओवर्स करवाए हैं, ठीक है। बात की जाए रन्स कंसीडर्ड की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 6 मैचेस में जो है वो रन्स कंसीड किए हैं 200, और नसीम शाह की बात करें तो 184 रन्स कंसीड किए। शाहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी 8 समथिंग की है, लेकिन नसीम की 8 से कम है, 7 समथिंग की है। अगर विकेट्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 9 विकेट्स निकाले, जबकि नसीम शाह ने 8 विकेट्स निकाली है। तो वही बात आ जाती है कि नसीम शाह हैज बिन अ वेरी इंप्रेसिव बॉलर एंड वेरी इफेक्टिव बॉलर फॉर पाकिस्तान। अब तो अनफॉर्चुनेटली हारिस की फॉर्म भी गायब चल रही है, वो भी इंजर होके बैठ गए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी भी ऑफ द कलर नजर आ रहे हैं। बट अल्लाह करे कि इनकी जो है वो ना सिर्फ बॉलिंग का जो एक डेंजर जोन है वो वापस आ जाए T20 वर्ल्ड कप तक, बल्कि उनकी कैप्टनसी को भी मजीद पॉलिश होने का जो है वो मौका मिले। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि कौन ज्यादा इफेक्टिव और डेंजरस बॉलर है अपोजिशन के लिए, या वैसे ही अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि कौन ज्यादा जो है आपका फेवरेट है, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ पेशावर जलमे में मुल्तान सुल्तान्स का, और उस क्या वो जबरदस्त वैसे मैच था, क्या थ्रिलर मैच था। उसमें मेहरान मुमताज की जिस तरह से बॉलिंग थी, पिंडी जैसे ट्रैक पे इस तरह की बॉलिंग करना, वो भी डेब्यू मैच पे, a hell of an impressive performance by him। उसके अलावा बात की जाए अगर उसामा मीर की, उसामा भी लेजिट अप्रिसिएशन डिजर्व करते। मोहम्मद अली हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। जब से उनका जो सेक्टर है, उनके जो गेम्स का एरिया है वो मुल्तान से बाहर निकला है, तब से ही इज नॉट बीन इन हिज प्राइम फॉर्म। और जो बात की जा रही थी कि उनको T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए, वो भी शायद अब थोड़ी सी थम गई हो। उसके अलावा अगर आप बात करें इफ्तिखार अहमद की, क्या जबरदस्त 60 रन का कैमियो खेला, एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस, लेकिन बेचारे सिर्फ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान 4 रन से हार गए। एंड गेस व्हाट, इस टीम को अभी तक किसी टीम ने भी इस टूर्नामेंट में जो है वो नहीं हराया, बट पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी तरफ एक ऐसी टीम मतलब फुल रिसोर्सेज, फुली अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। बैटिंग लाइनअप अच्छा है, बट वैसे देखा जाए तो बॉलिंग तो इनकी बिल्कुल ही फारिग थी बिफोर द अराइवल ऑफ नवीन उल हक एंड मेहरान मुमताज। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने हैंडल किया और मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को 2 दफा अभी तक इस टूर्नामेंट में हरा चुके हैं, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इंप्रेसिव एट द सेम टाइम। एंड इफ आई टॉक अबाउट बाबर आजम ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये बंदा तोड़ा है। जब से 2024 माशाल्लाह शुरू हुआ है, तब से इसके रन मशीन को ब्रेक नहीं लग रहा। अभी तक 8 मैचेस खेले टोटल, मेरे ख्याल से नहीं 7 मैचेस खेले टोटल, जिसमें से 6 इनिंग्स में बाबर आजम के 394 रन हैं, दी हाईएस्ट एवर अप टिल नाउ इन PSL 9। और 394 रन के साथ 66 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट है 152 का, पिछले PSL में 142 या 7 का मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट था। इस सीजन में जो है 152 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि पॉइंट्स लगा के 153 कर लो, विच मीन्स कि उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव की, अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया। छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, छक्के 9 लगाए, चौके जो नंबर ऑफ फोर्स है बाबर आजम के पास वो सबसे ज्यादा है अप टिल नाउ इन PSL। दूसरे नंबर पे रिजा हेंड्रिक्स आते हैं, लेकिन उनके भी नंबर ऑफ सिक्सेस जो है वो 9 है। तो बाबर आजम व्हाट अ प्लेयर, और अल्लाह करे कि यू नो जिस तरह की अभी इनकी फॉर्म जारी है, माशाल्लाह वेरी कंसिस्टेंट है। अभी तक सिर्फ एक मैच में जो है वो रन आउट हुए हैं, और वो भी 0 पर बेचारे रन आउट हुए, आउट नहीं रन आउट हुए, ठीक है। और एक मैच बारिश की नजर हो गया था, वरना यही जो 394 रन का कोटा है ये 430 या 450 रन पे होता। खैर टॉकिंग अबाउट
बाबर आजम, तो बाबर आजम के मेरे ख्याल से सारे हेटर्स और क्रिटिक्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वालों पे बात नहीं करती, क्योंकि उस पर मैं भी आती हूँ, बट जो क्रिटिक्स हैं गंदे वाले क्रिटिसिज्म करता है और बेजा क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके लिए बाबर आजम ने बल्ले से अपने बैट से एक जबरदस्त लाजवाब जवाब दे दिया है। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।